You're watching Newstainment Television. हाय दिस इज़ आलोक, आप लोग देख रहे हैं एमसीबीसी शो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड यस गॉड ब्लेस भारत। हम लोग हमारी ज़िंदगी में अक्सर जल्दी मायूस हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमें वो ऑर्डर नहीं मिला, हमें वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, हमें वो नौकरी नहीं मिली, हमें वैसा पे पैकेज नहीं मिला, हमें वैसा एडमिशन नहीं मिला। हमारे पास ज़िंदगी में मायूस होने के लिए हज़ारों चीज़ें हैं। बट अगर मैं कहूँ कि इस स्ट्रगल में मैं आपको आपकी सबसे अजीज़ चीज़ आँखें छीन लूँ और कहूँ कि भैया अब जाके स्ट्रगल करिए, तो मुझे लगता है कि आप तो बहुत रोएंगे, क्रिप करेंगे। बट एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी है जहाँ पे एक सज्जन के पास बचपन से आँखें नहीं थी, ही वॉज विजुअली इम्पेयर्ड, बट उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। उनका नाम है श्रीकांत बोला। उन्होंने 10th पास किया, उनको 12th साइंस से करना था, उनको मना कर दिया गया। उन्होंने कोर्ट केस कर दिया सरकार पे। ही वॉज अलाउड टू डू साइंस ऑन 12th। ही गॉट 98% 12th में, साइंस में। उनको IIT से इंजीनियरिंग करनी थी, उनको वहाँ भी मना कर दिया बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, बट ही वॉज परसिस्टेंट। उन्होंने MIT, अमेरिका, दुनिया की सबसे वेल नोन इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री प्राप्त की और वहाँ तक पहुँचे। हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी वी क्रिब, बट ये बंदे ऐसे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनकी आंखें न होने के बाद भी ही डिडंट स्टॉप। ही वेंट ऑन टू बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन एवर। तो इनके ऊपर एक फिल्म बन रही है जिनका नाम है श्रीकांत आ रहा है आपकी आंखें खोलने। और मुझे लगता है कि हमारी आपकी आंखें सच में खोलने वाला है ये, बिकॉज इट्स एन आउटस्टैंडिंग फिल्म। इट्स अ फिल्म दैट सेलिब्रेट हिज सक्सेस, उनकी सक्सेस। मतलब इंडिया आने के बाद में उन्होंने सन 2012 में रतन टाटा और APG प्रेसिडेंट हमारे अब्दुल कलाम के साथ में उन्होंने एक फर्म बनाई जिसका नाम था बॉलेंट इंडस्ट्री। तो हम आप इतना होने के बाद भी हम क्रिप करते हैं, पर ये बंदे ने आंखें न होने के बावजूद भी इतना अचीव किया था। तो इनकी फिल्म आ रही है श्रीकांत आ रहा है हम सबकी आंखें खोलने, लिटरली। एंड इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ था और मैं वहाँ पे गया था। तो इट वाज अ वेरी अनयूजुअल ट्रेलर लॉन्च बिकॉज ऑब्वियसली हमारे आगे के 4-5 रो मीडिया के लिए होती है, दो रो छोड़ के, बट वहाँ पे 4 रो खोल दी थी और 3rd 4th रो में बैठे थे विजुअली हैंडीकैप्ड पीपल जो देखने आए थे उसकी फिल्म, उनको इंस्पायर करने आए थे। तो मुझे लगता है कि इस ट्रेलर को देखने के बाद में, श्रीकांत बोला को मिलने के बाद में, मेरे मन में अगर थोड़ा सा भी एक एंग्स्ट है, गुस्सा है, टुवर्ड्स थिंग्स नॉट हैपनिंग द वे आई वांट, व्यूज़ नहीं मिलते हैं, बिजनेस में ऐसा हो रहा है, आई थिंक मुझे वो छोड़ देना चाहिए और आप सबको छोड़ देना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज़ बिग। और श्रीकांत बोला जैसे बंदे इतना कुछ न होने के बाद भी इतना कुछ कर लेते हैं, तो वी कैन अचीव ऑब्वियसली सो मच। तो आइए देखते हैं कि श्रीकांत बोला ने इस फिल्म के बारे में, इस ट्रेलर के बारे में क्या बोला। लेट्स चेक इट आउट। Wow, I have no words to say, but I congratulate the entire cast crew, Bhushan Kumarji, Tushar, and one and all who has worked on this film, especially Brother Raj, because ever since the motion poster was out, I have been receiving numerous calls and messages from friends and say, both of you look better, and I ask them, who look better? So most of the people tell me, and I take liberty to say, Tushar's father says I look better. I agree, I totally agree here. But it is a great work put in by the team, especially to show this kind of a story in the most funny and yet inspiring way is a big challenge, and Tushar and team has done a phenomenal job. You see, this is an emotional moment for me because I have to remember late Shri Gulshan Kumarji, and you might be wondering whether I'm gone mad watching a trailer. Of course, but I'm not drunk, by the way, yeah. Because I anyway don't drink, because it is his pet product, which is T-Series audio cassette, through which I have studied my education
heard those cassettes zillion times, all the way from my class 5 and class 10 and class 12. All the way from class 5 to class 12, I lived and did what you say, what do you do with your wife, kapram in Telugu. I lived like a live-in relationship with those audio cassettes, and today those cassettes are the only things among whole lot of other stuff which got me onto the stage. And today, what better has to come? The T-Series production powerhouse has come to make this film. What a connection and what an emotion. And as a person, I don't need more than this. From all the way from a T-Series cassette to T-Series launching my film is a great honor for me for this generation. But I have a bigger responsibility ahead to protect for the next 35 years, because getting a biopic shot at the age of 30, 35 and living with that glory and achieve more growth for the next 35 years is a big challenge in front of me as a real hero, and I would love to protect that, uphold all your respects, and thank you so much one and all. Hope this film becomes a big success, especially as an actor. This will bring laurels for Raj. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing that. Thank you so much. Truly remarkable. Not shown. The vision is shown. See, many people often ask me, do you have any vision? Of course, I tell them I am full of vision. What do you mean? No, you don't see, no. So people doesn't mean vision is different and sight is different. People doesn't often get that difference. And I made it very clear to Tushar, and Tushar actually understood that concept, that vision is for the mind and sight is for the eye. So the eye is not shown, whereas the mind is shown in this film. Therefore, the netrahinta or whatever blindness, which is so-called sympathetic angle that people take it, that is not shown. A man with challenging nature, without the privilege of eyesight, but with full of vision, can do wonders. That is the concept. श्रीकांत, आप टी सीरीज और भूषण कुमार जहां एक तरफ फिल्म एनिमल, भूल भुलैया ऐसी फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, हार्ड कोर कमर्शियल फिल्म, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ऐसी फिल्में भी प्रोड्यूस की है, अमेजिंग एंड फुल कुडोज टू भूषण जी एंड टी सीरीज, बिकॉज ऐसी फिल्में बननी चाहिए. पीपल शुड नो कि क्या है, कैसे स्ट्रगल था, एंड शुड इंस्पायर अस टू अचीव हायर. So let's see what Bhushan Kumar has to say इस फिल्म के बारे में, और also फिल्म के बारे में बताते बताते you also got a bit emotional. First of all, thank you very much for the response you all have given. And मैं अभी बोलते हुए बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, बिकॉज जो श्रीकांत ने जो अभी पापा के बारे में बोला, कैसेट्स के बारे में बोला, सो आई एम वेरी वेरी इमोशनल एंड टच विद योर एक्सपीरियंस व्हाट यू हैव डन विद द कैसेट्स, which my father was very very attached to. Sir, just to add, those cassettes are the only books that I had in the form of cassettes, and that got me 98% in my first year of maths, physics and chemistry. और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस फिल्म को प्रोड्यूस करने में. जब तुषार मेरे पास पहली बार ये स्क्रिप्ट लेके आया था, तो एक लाइन सुनाई थी, तो उसी में मैं बहुत हम अटैच हो गए थे. देन वी वर थिंकिंग कास्टिंग किसको करें, तो देन मैं तुषार ने बोला कि ये मेरे हिसाब से राजकुमार राव के अलावा कोई ऐसा परफॉर्मेंस कर नहीं सकता. तो देन वी वेंट टू राज, एंड राज ने आई थिंक पहली बार सुनते ही हाँ बोल दिया कि ये मैं फिल्म कर रहा हूँ. एंड थैंक यू राज, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है. एंड थैंक यू श्रीकांत फॉर गिविंग अस द राइट्स टू प्रोड्यूस दिस फिल्म. It's my noble opportunity and pleasure, sir. एंड शरद, मुझे याद है मैंने आपको एक फ़ोन कॉल की थी कि ये फिल्म आपको करनी चाहिए, आपने इमीडिएटली हाँ बोल दिया था. थैंक यू निधि. शिव, आपने पूरा बहुत मेहनत करके ये फिल्म में बहुत मेहनत करी तुषार के साथ. एंड अबव ऑल यू तुषार, बहुत शुभकामनाएं. मैं बहुत अटैच हूँ फिल्म से, क्योंकि जितने लोगों को भी मैंने ये अभी ट्रेलर लॉन्च से पहले दिखाया है, सब ने खड़े होकर तालियां मारी हैं. और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मतलब वी प्रोड्यूस सो मेनी फिल्म्स, बट दिस इज़ अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर अस. तो आप सब ये फिल्म थिएटर में जाके एक्सपीरियंस कीजिएगा. दिस इज़ माय रिक्वेस्ट. थैंक यू. Thank you so much, sir. 10th May is when we'll get to watch this movie. एक्टर राजकुमार राव हैज़ कम अ लॉन्ग वे. उनकी पहली फिल्म लव सेक्स धोखा से लेके श्रीकांत अब तक, ही हैज़ डन अमेजिंग रोल्स. ही हैज़ डन लॉट ऑफ
वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल, स्त्री है, बरेली की बर्फी है, तो इस रोल को भी लेके ही वॉज वेरी एक्साइटेड, यू नो। जब उनको पहली बार उनको इस रोल ऑफर किया तो ही इमीडिएटली सेड येस एंड आस्क एनीबडी हु इज डूइंग, यू नो, अ विजुअली इम्पेयर्ड रोल, इट्स वेरी चैलेंजिंग, इट्स नॉट ईजी। आस्क नसीरुद्दीन शाह, उन्होंने स्पर्श में विजुअली इम्पेयर्ड का एक्टिंग की है। आस्क अल पचिनो फॉर हिज रोल इन सेंट ऑफ अ वुमन। ये ऐसा किरदार होता है जो हर एक्टर करना चाहता है पर मिलता नहीं है। एंड राजकुमार राव हमें बताएंगे कि हाउ ही प्रेप्ड फॉर दिस रोल। I think the idea was same when I started out in 2010 with the Love, Sex or Dhoka with Divakar Banerjee. The idea was same, that to just push myself as an actor and to do you know, a variety of roles and not to put myself into a bracket. You know, this is something that people should know me for. कि राज सिर्फ यही करता है. I want to do everything. I don't want to never ever think कि ये शायद नहीं हो पाएगा. You know, whenever somebody says कि यार ये बहुत मुश्किल है, तू कर पाएगा, as Shrikant says in the film also, कि मैं सब कर सकता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकता, मैं सब कर सकता हूँ. And that's what I want to aim for, that's what I want to try, you know, to push myself as an actor with every film, whenever you get an opportunity. Of course, you do films which are like light-hearted, like Stree and Bareilly also. But whenever I get a chance to do films like Shrikant or Shahid or Trap, Newton, I love it. You know, as an actor, drama will always be my favorite genre. But I love making people entertain as well. You know, giving them entertainment, either entertain them or, you know, engage them in a conversation. So that's the two ways I see cinema is. सर यही मेरा प्रयास है, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि वो ऐसा लगे कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. यू नो, उसके लिए मैंने श्रीकांत के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया. और जो मैंने एक चीज़ तुषार को भी फर्स्ट डे ये हमने जब बात करना शुरू की तो मैंने बोला था कि ये दिस फिल्म इज़ नॉट अबाउट श्रीकांत बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड. That's something that is there. It's a story. We are seeing an aspirational story. वो visually impaired है, ये एक fact है. But we're not going to focus on him being visually impaired. Because when I met Shrikant, we were very normal. Like, you know, we were like talking, discussing. He's very witty, he's very funny. I asked him so many questions. Some of them were very personal as well. But he was very open to the idea. उन्होंने मुझे पूरी जिंदगी अपने खोल के रख दी सामने. And then as an actor, ये मेरी जॉब है कि मैं कितना उससे लूँ और उनको कितना ऑब्जर्व करूं, कितना अपनी ज़िंदगी में उतारूं. एंड अपार्ट फ्रॉम श्रीकांत, मैं और तुषार बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल भी जाते थे. हम लोग यहाँ पे गोरेगांव एसपी रोड पे जोगेश्वरी में वहाँ पे ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ जाते थे. वहाँ पे घंटों में बैठता था. बिकॉज माई थिंग वॉज आई वॉन्टेड टू पोर्ट्रे रियलिटी ऑन स्क्रीन. कि मैं, जैसा कि निधि ने कहा, कि कोशिश यही थी कि मैं जब सेट पर आऊँ तो मैं श्रीकांत हूँ, जब तक पैकअप ना हो मैं श्रीकांत ही रहूँ. वो हम एक लेंस पहनते थे आँख में छोटा सा कुछ, जैसे ही वो लगता था मैं श्रीकांत हो जाता था. फिर सेट पे कोई आता था नहीं आता था मुझे पता नहीं होता था. एक बार भूषण जी भी आए थे. बट आई थिंक दैट्स द ओनली वे आई कुड डू दिस पार्ट. अदरवाइज, यू नो, just to act like a visually impaired person on camera and then cut and then you're normal Raj hanging out chilling. That's not how I see, you know, my art is. My art is too spiritual, it's too meditative for me, and I love it immensely, just to you know, corrupt it with any kind of cheat codes. Yeah, exactly. This is the kind of storytelling I totally believe in. You know, where as we were talking earlier, we don't see being visually impaired as a problem. You know, or see it from a sympathetic point of view. It's nothing. It's not a disability. It gives you more power, as Shrikant said. It makes you, it empowers you with other things. And what Shrikant has achieved in his life is something which most of us haven't achieved in life. So I think this is truly an inspirational and aspirational story, and I'm so glad that I'm a part of it. And it's been made by Tushar and produced by Bhushan sir, both prolific makers. We have seen Insaan Ki Aankh, how in the kind of cinema he makes, and it's never preachy. It's very much for every audience member. You know, it's not targeted towards a certain kind of an audience. It's meant for everyone. It's commercial, it's entertaining, and that's exactly what Shrikant is. That's why I love this story so much, because it tells you such a big thing with a lot of light-hearted moments. श्रीकांत, आ रहा है आपकी आंखें खोलने जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस करना भी एक चैलेंज है. बिकॉज हम एज एन ऑडियंस हम चाहते हैं कि हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखें, हम मैदान देखें, हम कमर्शियल फिल्म देखें. हमें इस तरह की फिल्में देखना यूजुअली पसंद नहीं है.
बट थैंक्स टू OTT की ऐसी फिल्में आती है और हम अब अगर थिएटर में न देख पाए तो हम बाद में उसको OTT पे देख लेंगे। श्रीकांत इवेंचुअली आई थिंक नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, तो अगर आप इस फिल्म को थिएटर में मिस कर जाए फॉर वॉट एवर रीजन, तो यू शुड डेफिनेटली चेक द मूवी इवेंचुअली ऑन OTT प्लेटफॉर्म। बट आई फील दैट ऐसी फिल्में बननी चाहिए एंड थैंक्स टू टी सीरीज एंड भूषण जी की उन्होंने ऐसी फिल्में बनाने का प्रयत्न किया है। एंड आई थिंक डू वॉच द ट्रेलर फर्स्ट, यू विल गेट इंस्पायर्ड। अच्छा ट्रेलर है, मूवी भी अच्छी होगी एंड आई होप दैट दिस मूवी इंस्पायर्स यू टू गो अहेड इन लाइफ। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है फिर भी जस्ट द वे श्रीकांत रुके नहीं, चलते रहे एंड ही अचीव सो मच। तो लेट्स गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस पर्सन टू डू बेटर थिंग्स इन लाइफ। ये था MCBC शो, कैसा लगा हमें बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड यस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड यस, गॉड ब्लेस भारत। This is Newstainment Television. Newstainment Television.